आपका स्वागत है। ये यहाँ पर है फिजिकल टीचर दोस्तों। पिछली बार जो विधान परिषद में माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा जो स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षकों के प्रति जो बयान दिया गया, उनसे हम सभी आहत हैं, बहुत ही दुखी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है कि पुराने जमाने में शारीरिक शिक्षक हुआ करते थे, उनको शायद जानकारी नहीं है कि शारीरिक शिक्षा उतनी ही पुरानी व्यवस्था है जितना कि शिक्षा व्यवस्था है। अगर शारीरिक शिक्षा नहीं होता तो गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते, अर्जुन नहीं होता, भीम नहीं होते, महर्षि पतंजलि नहीं होते। उन्होंने शारीरिक शिक्षकों को अंशकालिक रूप से कह करके सभी हिंदुस्तानी ने पूरे विश्व के शारीरिक शिक्षकों को अपमानित करने का कार्य किया है। मैं आज शारीरिक शिक्षक इस मंच से विजय चौधरी जी को चैलेंज करना चाहूंगा और उनको यह मेरा खुला चैलेंज है कि यही शारीरिक शिक्षक आपको हर गली हर मोहल्ले में भले ही कम सही और अकेले ही आपके साथ मोर्चा लेने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है कि जिस तरह से पूर्व के शारीरिक शिक्षकों को आपने समान वेतन देने का काम किया, उसी तरह से स्वास्थ्य अनुदेशकों को उनके समानता के अधिकार के तहत राइट टू जो एजुकेशन है और जो भारतीय हमारा संविधान अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार कहता है कि एक ही डिग्री वाले के साथ में दो नीति नहीं हो सकती। समानता का अधिकार के तहत हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अगर सरकार, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आपने अपनी कुंभकर्ण वाली नींद और धृतराष्ट्र वाली नीति नहीं छोड़ी तो आपका भी घेराव होगा। आने वाले चुनाव में हर जगह हमारे साथी आपके लिए काला झंडा लेकर के आपके विरोध में खड़ा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सरकार के क्या इस तरीके से नीति हो गई है कि समान काम समान वेतन भी एक तरह से कहा जाए कि नहीं मिलता है और उन लोगों को दोहरी नीति करके ली कर रहे हैं लोग। दोस्तों क्या करें? मैडम बताइए, हम लोग 6-8 हजार रुपए की नौकरी में 90 से 92 किलोमीटर प्रतिदिन बाइक से अप डाउन हम लोग करते हैं। बताइए 8 हजार रुपए में कैसे चलेगा हम लोग घर परिवार? किलोमीटर 90 से 92 किलोमीटर। 90 से 92 किलोमीटर। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बंगाल से हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से, वो कैसे सरवाइव करेंगे 8 हजार में? आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी मांगों के लिए यहाँ पे आने का कष्ट किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उस नियमावली को पढ़ ले कि उन्होंने जो नियुक्ति प्रक्रिया ली है वो एनसीटी के जो मापदंड होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है, उसके अनुसार हम लोग की नियुक्ति की गई है, ना कि ऐसे को कोई नियुक्ति की गई है। हम लोग एक ट्रेंड व्यक्ति हैं, हम लोग बीपीएड है, एमपीएड है, एसटीएड क्वालिफाई किए हैं और आज आप 2 साल बाद सदन में बोल रहे हैं कि इन लोगों को मात्र चेतना सत्र के लिए रखा गया है। तो क्यों ना आप अपने बारे में सोचे कि आपका कितना काम है। आप भी सिर्फ विधानसभा के लिए काम कीजिए, आप भी सिर्फ विधानसभा के लिए। ऐसे थोड़े ना होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, एनसीटी के अनुसार कि हम लोग की नियुक्ति है तो हम लोग को समान काम मिलना चाहिए और समान वेतन मिलना चाहिए। इसमें कहीं से भी कोताही नहीं होगी। नहीं तो आज अगर हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कल हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उनका घेराव करेंगे। आप लोग कितने हैं? हम लोग पूरे बिहार में 2250 के संख्या के करीब हैं, 2250 लोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में इन्होंने पूरे भारत देश के नागरिकों से आवेदन मांगा था और एक कंपटीशन के माध्यम से हम लोग आए हैं और हमारे साथ पूरी तरह से छल सीबीटी एग्जाम लिया गया था। हम लोग का स्टेट के माध्यम से हम आए हैं, स्टेट के माध्यम से मैडम। कैसा हुआ था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सीबीटी ऑफलाइन हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था मैडम। और पूरे भारत के लोगों को आवेदन में शामिल किया गया था। कितना पूरा टोटल फॉर्म भराया था जिसमें से 2200 हुआ, तो आप लोग उसमें अपने पास कर 3500 कुछ 3550 के करीब लोग क्वालिफाई किए थे। सरकार ने वहां भी छल किया। पहली नियोजन इकाई के 2000 नियोजन होती थी, उसमें पहला चरण और द्वितीय चरण तक ही लिया।
तीसरे चरण का भी उन्होंने फेज पूरा नहीं किया। इसलिए जितने लोग जो पास थे वो लोग भी पूरी तरह नियुक्त नहीं हो पाए। आप क्या करेंगे भाई? कहाँ के रहने वाले? मैं नालंदा जिला के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग जो 24 तारीख के विधान परिषद में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं शारीरिक शिक्षक के प्रति, ये काफी हम लोग आहत हुए हैं उससे। हम ये पूछना चाहते हैं अपने शिक्षा मंत्री जी से कि आपने केवल कहा कि आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए चेतना सत्र के लिए ही इन लोग को बहाल किया गया है। तो हम लोग ऑलरेडी खेल टीचर हैं, तो केवल हम सावधान विश्राम और प्रार्थना करा देंगे तो क्या बिहार में मेडल आवेगा? गरीब बच्चों का, गरीब बच्चों का तो मेडल आ नहीं पाएगा। चूंकि हमको जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, मध्य विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां एक भी सांसद का बच्चा नहीं पढ़ता है, एक भी विधान पार्षद का बच्चा नहीं पढ़ता है, एक भी विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता है, एक भी जिला पदाधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते, एक भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक भी अंचलाधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उसमें जो भी पढ़ते हैं गरीब तबके के जो भी गांव गिराम में है या जो गरीब घर के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप एक तरह से खेल सामग्री तो दे रहे हैं, तो वो जो खेल सामग्री आप दे रहे हैं पूरे बिहार के विद्यालय में, वो खेल को खिलाएगा कौन? आप फुटबॉल दे रहे हैं, बैडमिंटन दे रहे हैं, बैट दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं उसको खिलाएगा कौन? और जब खेलेगा नहीं विद्यालय में तो बच्चा मेडल लाएंगे कहां से? तो उनको कहना है कि इनके बच्चे मेडल नहीं लेंगे, मेडल हमारे बच्चे लेंगे और वो मेडल ले जाएंगे नीतीश कुमार के पास और उन्हीं को नौकरी मिलेगा। ये गरीब को कहां मेडल मिलेगा और कैसे मिलेगा? कैसे मेडल मिलेगा? जब हम उसको खिलाएंगे ही नहीं, इवेंट के बारे में बताएंगे ही नहीं, तो कैसे आखिर उसका विकास होगा? और ये कहते हैं चेतना सत्र, होमगार्ड का ड्यूटी, उसमें ड्यूटी फुल टाइम लगाते हैं। योगा ट्रेनिंग करवाया, उसमें हम लोग 10 दिन का 1 दिवसीय ट्रेनिंग किए। फिर अभी 6 दिन का ट्रेनिंग हुआ। BLO जाति जनगणना में सब जगह तो ड्यूटी हम लोग को लगा दिया। तो ये चेतना सत्र का मतलब क्या हुआ? जब आप फुल टाइम ले रहे हैं, 8,000 में कुछ और भी नीति आएगा, वो भी काम करवाएगा। जितना भी सरकारी काम में ड्यूटी लगाया जाता है सभी में ड्यूटी लगाया जाता है। बताइए अभी इलेक्शन है, उसमें भी ड्यूटी हम लोग को लगाया जा रहा है। सरकार के 1 द्वारा घंटा क्या जो भी मतलब हुआ? आदेश दिया गया है, चाहे वो दक्ष प्रतियोगिता हो, तरंग प्रतियोगिता हो, जातीय जनगणना हो, मैट्रिक, इंटर गार्डिंग हो, यहाँ तक कि आने वाला लोकसभा चुनाव, वो सब में भी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। हमारे मोबाइल में पिन कोड भी आया है, कल जनरेट किया गया है कि आप लोगों का नियुक्ति किया जा सकता है। तो फिर अंशकालिक जो शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारी मात्र आधे घंटे 1 घंटे के लिए ड्यूटी है, बताइए आधे 1 घंटे में कौन सा लोकसभा इलेक्शन करवा लेंगे हम? जब सरकार ये जानती है कि हम लोगों की नियुक्ति मात्र आधे घंटे 1 घंटे के लिए है, तो फिर हम लोगों का ड्यूटी आखिर लोकसभा में जातीय जनगणना में कैसे लग जाता है? इसका मतलब खुलेआम आप भेदभाव की मनो स्थिति बना चुके हैं। जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उनका वेतन आपने 42,000 45,000 रखा है। बीच में हम लोग जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक है उसका वेतन आपने 8,000 रखा है, और जो आने वाले BPSC शिक्षक है उन सबों का वेतन आपने 50,000 रखा है। हमें उन तीनों का जो पैरामीटर है वो आप सदन में पेश कीजिए, तीनों का शेड्यूल जो है वो आप पेश कीजिए कि तीनों का कार्यशैली क्या है, तीनों अलग अलग काम कैसे कर रहे हैं। एक ही डिग्री, एक ही अर्हता रखने के बावजूद हम लोगों ने सारी नियुक्तियां पेश की है। हम लोग अपना वेल क्वालिफाइड है। सारे अपनी बातों को हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहा, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं किया है। जो मैट्रिक पास है उसको आप 40 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं। अरे भैया मैं मैट्रिक हूँ, इंटर हूँ, ग्रेजुएट हूँ, BPEd हूँ, MPEd हूँ, स्टेट पास हूँ 2019 में। अब बताइए नियोजित के तरह हमको सब चीज लिए हैं और आप हमको सिर्फ 8,000 दे रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता पाल रहे हैं? कैसे बच्चे खेलेंगे और खिलेगा बिहार? नीतीश कुमार का विजन है मैम, नीतीश कुमार का विजन है खेलेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। नीतीश कुमार का खुद कहना है। अभी कुछ दिनों पहले ही जो भी हमारे खिलाड़ी थे उन लोगों को प्रोत्साहन किया,
उन लोगों को मेडल दिया, उन लोगों को नौकरियां प्रदान की, तो आखिर आप बताइए कि आधे घंटे के कार्य शैली में, आधे घंटे के क्लास में हम लोग कौन सा मेडल बिहार को दिलवा पाएंगे? राजगीर मलमास मेला में भी हम लोग को ड्यूटी लगाया गया है। राजगीर महोत्सव में हम लोगों की ड्यूटी लगती है। राजगीर मकर मेला में ड्यूटी लगती है। तो बताइए हम कौन कालीन आप कह रहे हैं, पूरा ड्यूटी ले रहे हैं। और जो कोई 200 किलोमीटर से जाता है, कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर अदर स्टेट का है, कोई झारखंड का है, कोई यूपी का है, कोई बंगाल का भी है। देखिए यूपी के मेरे भाई है, यूपी 8000 में क्या इनका परिवार चलेगा 10 से क्या करके, और 1 घंटे की ड्यूटी कैसे कर पाएंगे बताइए। कहा कुछ